हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ये ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? ऑफकोर्स अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए, है ना। आज आप लोग को भी पता होगा कि आज है वट सावित्री पूजा, है ना। जो सुहागिन औरतें होती है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा रखती है ना, व्रत रखती है। तो आज मेरी मम्मी भी रखी हुई है व्रत, तो हम भी जा रहे हैं मम्मी के साथ मंदिर पे पूजा करने के लिए, है ना। तो चलिए आज दिखाएंगे आप लोग को वट सावित्री पूजा कैसे होता है हमारे बिहार में, है ना। तो जुड़े रहेगा मेरे ब्लॉग के साथ अंत तक। चलिए दिखाते हैं आप लोग को पूजा। तो अब मम्मी जा रही है रेडी होने के लिए। तो ये रहा मम्मी का साड़ी एंड ये रहा चुनरी और ये रहा पूरा मेकअप का सामान, है ना। ये सब पहन के मम्मी आज रेडी होगी, फिर दिखाएंगे आप लोग को मम्मी कैसे लगती है। तो देखिए यहाँ मेरी मम्मी पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। अपना जो सामान सब लेते हैं वो सारा सामान सब लेके देखिए कैसे लग रही है मेरी मम्मी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इधर मेरी मौसी भी आ चुकी है अपना डलिया वलिया सब लेके पूजा करने जाने के लिए, है ना। तो चलिए इन लोग के साथ हम भी चलते हैं पूजा करने के लिए। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने मंदिर पे, ये बड़े हनुमान जी वाले मंदिर पे, है ना। आप लोग पहले भी घूमे हुए हैं लेकिन आज स्पेशल है, तो आप लोग को मंदिर नहीं आप लोग को यहाँ का पूजा दिखाने वाले हैं। वट सावित्री की पूजा, है ना, जो सुहागन औरतें करती हैं। बने रहेगा मेरे ब्लॉग के साथ अंत तक। तो यहाँ पे देखिए यही है वर का वृक्ष और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। ओ माय गॉड, सभी सुहागिनी लेडीज यहाँ पे आई है वृक्ष का पूजा करने के लिए, देख सकते हो। माय गॉड, इसमें मम्मी को मैं कहाँ खोजूँ, देखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सुहागिन लेडीजें हैं, सभी लोग आए हैं, व्रत की हुई है। सभी लोग अपने पति की लंबी उम्र की आयु की कामना करने के लिए, है ना। वर वृक्ष से देख सकते हैं। तो सभी लोग अपना अपना पूजा कर रही हैं और मम्मी लोग यहाँ आ चुके हैं पूजा करने के लिए। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है मेरे पास, है ना। पूरा मंदिर भीड़ है। पहले इतना भीड़ नहीं रहता था लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो गया, क्योंकि सभी लोग अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा कर दिया ना, इसी वजह से, है ना। तो देखिए इस बच्चे की माँ इस भीड़ में खो गई है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये तो इस बच्चे को पता नहीं है कि इनकी मम्मी कहाँ गई है, तो इसलिए ये बेचारा रो रहा है। देखिए ओ माय गॉड, पता नहीं इसकी मम्मी कहाँ खो गई इस भीड़ में। इतना भीड़ है क्या ही बताए, देख ही सकते हैं पूरा मंदिर, इतना ज़्यादा भीड़, इसलिए बेचारा ये बच्चा रो रहा है। तो इनकी मम्मी जहाँ भी है जल्दी से मिल जाइए ताकि बच्चा शांत हो सके, है कि नहीं। तो फाइनली 1 घंटा खड़े होने के बाद मम्मी लोगों को भी सीट मिल ही गया पूजा करने के लिए, है ना। तो अब मम्मी लोग भी बैठ रही है पूजा करने के लिए। अभी भी सीट उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है ना। देखा ही है भीड़ कितना ज़्यादा है, तो फिर भी मम्मी लोग बैठ गई है और अब मम्मी और मौसी मिलके दोनों अपना पूजा स्टार्ट करेंगी। तो देखिए कि यहाँ पे क्या क्या विध होता है। तो यहाँ पे गौरी शंकर जी का पूजा किया जाता है। तो अब आप लोग आराम से ये विध देखिए क्या क्या विध होता है, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है। तो मम्मी लोग जैसे जैसे विध करती है तो आप लोग भी उस चीज़ को देखिए। तो अब फाइनली मम्मी लोगों का पूजा स्टार्ट हो चुका है और अब गौरी जी को नैवेद्य दिया जा रहा है। तो मम्मी नैवेद्य दे रही है, जो भी फल चना मूंग ये सब लेके जाते हैं, जो भी सामग्री लेके जाते हैं तो वो गौरी जी को नैवेद्य दिया जाता है। तो मम्मी अब नैवेद्य दे रही है पूजा के लिए। तो पूजा करने के बाद अब बर के पत्ता पे अपने पति का नाम लिख के और फिर उसे अपने सर में खोसा जाता है। तो मम्मी भी खोस रही है अपने सर में।
के पैर में धागा बांध रही है और इसी के साथ इसी को पकड़ के मम्मी वर के पैर के चारों तरफ फेरा लेंगी। तो अब यहाँ पे पूजा हो चुका संपन्न। तो अब वर के पैर को मम्मी पैर हाथ दबा रही है, यानी ऐसा माना जाता है कि पति से पहले वर का पैर का पूजा किया जाता है, इसी को वर मान के, यानी कि अपना पति मान के। तो अब गला मिल ली और पूरा पूजा हो गया संपन्न यहाँ पे। तो अब जो गौरी जी को नैवेद्य पड़ा था तो अब उसे मम्मी अपने खोइचा में लेंगी और उसी को प्रसाद के रूप में फिर पापा का पूजा करने के बाद फिर उसको खाएंगे। तो देख सकते हैं अब नैवेद्य उठा रही है मम्मी। तो वर के पैर का पूजा हो चुका है। तो अब मम्मी जा रही है महादेव जी का पूजा करने के लिए। तो हो गया पूजा संपन्न और सभी लोग अब मिलके यहाँ पे कथा सुनते हैं सत्यवान सावित्री वाला, जो कि इसमें एक नियम ही होता है कि पूजा करने के बाद ये कथा सुना जाता है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी लोग बैठ गई है कथा सुनने के लिए। तो अब थोड़ी देर कथा सुनेगी। अब मेरी मम्मी खुद से कथा सुना रही है सभी को। अब बिहार में चल जाए नाग नागिन के देते कुआ में ना सारा मर जाए ना। अब नाग नागिन परेशान कि बाप रे अति बाबनी तो बहुत अति दुष्ट छथिन, हमर सब कुआ के जीवित नहीं रह देती ना, ये हम मार दे छथिन। अब ऐसे करे छलखिन जहाँ उनका कुआ हो छल ना, डेली करे छलखिन कि साफ के अति बिहार में डाल दे छलखिन मार। अब नाग नागिन तमसा के श्राप दे छी, हिनकर जते पुत्र होता ना हम एको पुत्र के जीवित नहीं रह देवा, हम सबके डैस लेवा। तो से कहल कि आऊ नाग नागिन वहाँ पर से चल गई। तो वृक्ष का पूजा हो चुका है और अब हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो फाइनली मम्मी अब पापा का पूजा कर रही है। तो सबसे पहले इसके लिए पैर धो रही हैं। तो अब कर रही है मम्मी यहाँ पे पापा को चंदन। तो अब यहाँ पे मम्मी पापा को पंखा हो रही है और उनके चेहरे की खुशी देखिए। ओह माय गॉड, पूरे साल में एक बार ये दिन आता है जब मम्मी उनका सेवा करती है, इसलिए वो ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं पापा मेरे। तो अब यहाँ पे मेरे पापा मेरी मम्मी के मांग भर रहे हैं, देख सकते हैं जैसा शादी के दिन होता है ना। तो अब मेरी मम्मी मेरे पापा को प्रसाद खिलाएगी, जो कि नैवेद्य का लेके आई है। तो सबसे पहले मेरे पापा को खिलाएगी और मेरे पापा बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं खुद से खाऊंगा। तो देख सकते हैं इन लोग का मस्ती, और मम्मी खुद से खिला रही है। तो देखिए मम्मी पूजा करके आ गई वर का, और मेरे पापा का भी पूजा कर लिया है। तो मम्मी का शक्ल देख सकते पूरा थक गई है एकदम से, गर्मी से हालत ख़राब है। यहाँ पंखा लगा के सामने में बैठी हुई है। और आज के दिन में अनुना खाया जाता है ना, हाँ, तो इसलिए मम्मी फल फ्रूट सब जो था वो खा ली है। तो आज बनाएंगे, हाँ तब खाएगी, क्योंकि नमक नहीं खाना है, तो शाम से पहले ही खाना रहता है। तो समझ गए आज का विध। तो ये ब्लॉग हमें आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।